एक बार भगवान और उनके जितने भी मित्र हैं वो सब आपस में बैठकर, अच्छा वो किस पेड़ के नीचे बैठते थे? कित्तों को पता है? हाथ ऊपर करिएगा। किस पेड़ के नीचे बैठते थे भगवान? किसी को नहीं पता? कदम के वृक्ष के नीचे। तो उसके नीचे बैठकर भगवान और जितने मित्र हैं वो सब आपस में बातें कर रहे थे। तो जितने मित्र हैं उन्होंने कहा, कन्हैया बड़ी तेज भूख लगी है, हमारे पास भोजन तो खत्म हो गया है और भूख लगी है, कुछ देख लो अगर कहीं से मिल सके तो। तो भगवान ने कहा कि अब मैं हूं तो अब भूखा तो नहीं रखूंगा तुम लोगों को। तो नजरें जब सामने गई तो वहां कुछ गोपियां जा रही थी रास्ते से, खूब जितना संदेश, मक्खन, लड्डू सब कुछ हाथ पर, भरी भरी हांडियां। तो भगवान ने मधुमंगल से कहा कि चलो मैं तुम्हें घुमा के लाता हूं। तो भगवान और मधुमंगल दोनों गए। तो उनने गोपियों को रोकते कहा, अरे गोपी एक दो हांडी हमको दे जा। गोपियों ने कहा, ये तुम्हारे लिए थोड़ी है, ये सूर्य नारायण के लिए है, सूर्य नारायण की बहुत बड़ी पूजा हो रही है, तो हम ये जितना भी चढ़ावा है सब सूर्य नारायण के लिए ले जा रहे हैं, तुम्हारे लिए थोड़ी है। तो भगवान कहते हैं, अरे मुझे चढ़ाना प्रसाद से कम नहीं है। गोपियां कहती, अरे चलो हमारे बिना खिलाए तुम खाते हो हमारा। भगवान कहते हैं, हाँ मत मानो, मुझे क्या, मत मानो। तो भगवान ने कहा, अच्छा पूजा हो रही है ना, वैसे पूजा करवा कौन रहा है, पुरोहित कौन है? तो गोपियां कहती, हाँ पुरोहित बस मिल गए होंगे, प्रभावती ताई और उनकी सखी पुरोहित ढूंढने निकली हैं, मिल गए होंगे अब तक तो। इतना कहकर गोपियां वहां से चली गई। मधुमंगल कहता है भगवान से, कन्हैया हमें तो एक लड्डू तक नहीं मिला, वो तो सब चली गई लेकर। भगवान कहते हैं, सुनो एक दो लड्डुओं से हमारा क्या होगा जब हम पूरा ले सकते हैं? तुमने कहा पूरा ले सकते हैं मतलब? बोले अब तुम देखो क्या होता है। तो भगवान और मधुमंगल दोनों पुरोहित का वेश बनाकर, और कैसा कि पगड़ी इतनी आगे तक है कि चेहरा नहीं दिख रहा, चेहरा ढका, ऐसे ही बनकर जाते हैं गोपियों के सामने। और जो प्रभावती और उनकी सखी ढूंढ रही थी पुरोहितों को, भगवान उनके जस्ट बगल से निकलते हैं धीमे धीमे चलते हुए। तो प्रभावती कहती, अरे पुरोहित जी रुकिए, हमें जरूरत है। तो भगवान पीछे मुड़े, बोले क्या है बताइए? बोले आप अपना परिचय दीजिए हमें। भगवान कहते हैं, हम गर्गाचार्य के शिष्य हैं। गोपियों ने कहा, हमारी पूजा करवा दीजिए, हमारी कुछ छोटी ग्वालिनें हैं, उनकी पूजा होनी है सूर्य नारायण की, वो पूजा करा दीजिए। तो मधुमंगल ने कहा, बालकों से तो हम दूर रहते हैं। तो प्रभावती उनकी सखी सोचती है, हाँ ये खुद बालक है और बालकों से दूर रहते हैं। बोलती, देखिए भले ग्वालिनों की है या बालकों की है, पर सूर्य नारायण की है। भगवान कहते, अच्छा क्योंकि हम सूर्य नारायण के भक्त हैं इसलिए हम पूजा कराने को तैयार हैं। आप जितना भी चढ़ावा है वो सब लेकर सूर्य मंदिर पहुंचिए। तो भगवान, मधुमंगल, जितनी ग्वालिनें हैं और जितना चढ़ावा है सब गोपियां लेकर पहुंचती हैं सूर्य मंदिर। भगवान ने कहा, अब ऐसा करो चढ़ावा आगे रख दो और तुम लोग पीछे बैठ जाओ। तो जितनी गोपियां हैं सबने चढ़ावा आगे कर दिया और वो सब दूर जाके बैठ गई। भगवान ने कहा, हाँ मेरे निकट मत आना, मैं क्योंकि सन्यासी हूं इसलिए मैं दूरी बनाकर रखता हूं सबसे। दूर गोपियां बैठ गई। अब यहां भगवान पूजा करा, जो टूटे फूटे मंत्र बनते थे, क्योंकि अभी तो बहुत छोटे हैं, उम्र बहुत कम है, जो टूटे फूटे मंत्र बनते हैं उन्हीं से पूजा हुई। अब वो कुछ गलत भी है मंत्र, थोड़े बहुत जो सही हो। मधुमंगल कहते हैं भगवान से, कन्हैया सूर्य नारायण हमसे नाराज हो जाएंगे, बहुत गलत पूजा हो रही है।
भगवान कहते हैं तुम चिंता क्यों कर रहे हो, मेरी बात सूर्य नारायण बुरा नहीं लगेगी उन्हें, वो मेरी हर बात मानते हैं, मैं जो कहूंगा वैसा होगा, तुम चिंता मत करो। और उन्हीं टूटे फूटे मंत्रों से पूजा हुई। जब पूरी पूजा हो गई, अंत में भगवान उठे तो गोपियों ने कहा कि अब कुछ ले जाइए, दक्षिणा ले लीजिए। भगवान कह रहे नहीं, दक्षिणा से हमें कोई मतलब नहीं है, दक्षिणा ले लो, कुछ देना है तो जो चढ़ावा है ना वो दे दो। दक्षिणा हम क्या करेंगे, हम ठहरे वैरागी, दक्षिणा से मतलब नहीं, ले जाओ। चढ़ावा है ना वो हम खा सकते हैं, वो दे दो। तो जितनी भी हांडियां थी गोपियों ने सब की सब भगवान को दे दी, और अब तो खूब सारा भोजन आ गया। अंत में भगवान सारी हांडियां ले जाकर जितने भी मित्र हैं सबको खिलाते हैं, और मधुमंगल से कहते देखो ये बात सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच में रहे, अपने मित्रों में से मैं किसी को मत बताना। अंत तक किसी को पता नहीं चला पुरोहित थे कौन। दिवाली का समय आया तो दिवाली में जितनी भी गोपियां हैं वो सब मोतियों की खूब